दुनिया के दरवाजे हम घुमक्कड़ों के लिए फिर से खुलने लगे हैं। नई अनाउंसमेंट आई है यूएई से, जिसने टूरिस्ट वीज़ा देने फिर से शुरू कर दिए हैं। अप्रैल एंड में उसने बंद कर दिए थे टूरिस्ट वीज़ा देने, क्योंकि यहाँ सेकेंड वेव थी। लेकिन ये जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये इंडियंस के अलावा पाकिस्तानी और नेपालियों के लिए भी है। यूएई ने असल में एक अनाउंसमेंट की है अभी 1-2 दिन पहले, जिसके हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, युगांडा, नाइजीरिया और कुछ और देशों के लोग हैं, ये लोग अब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूएई का। यानी दुबई, अबू धाबी घूमने जाना है तो अब आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं और आप वहाँ जाके घूम सकते हैं, मगर कुछ शर्त हैं। और वो कुछ शर्त ऐसी हैं कि हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर उसको पूरी ना कर पाएँ। ट्रांजिट वीज़ा, जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया है यूएई ने। जैसे पिछली बार मैं जब सर्बिया गया था दिल्ली से, तो दुबई होते हुए गया था, अलग अलग फ़्लाइट्स थी, अलग अलग पीएनआर थे, वो फिर से अब आप कर सकते हैं। यूएई ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल शुरू हो गया है जिनके पास में यूएस वीज़ा है या उनका ग्रीन कार्ड है, या फिर यूके या फिर यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनका आपके पास रेजिडेंट परमिट है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं और 14 दिन यूएई में रह सकते हैं। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा देना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो पेचीदा जो इसमें एक कंडीशन लगा दी है ना, वो वाकई में हम बहुत सारे लोगों के लिए पेचीदा है। क्यों है? उन्होंने ये कहा है कि आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन 14 डेज़ अगर आप इन कंट्रीज़ में नहीं रहे हैं तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में अगर पिछले 14 दिन आप यहाँ रहे हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो अब ये थोड़ा सा जैसे पहले होता था कि वीज़ा अप्लाई किया और ट्रैवल करने चले गए, अब 14 दिन कहाँ बिताएंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो दुनिया में पता नहीं कई कई और देशों में रहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट अपने देशों का है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल का। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत हो गई है। कम से कम आप उन देशों में, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर हैं, इन 3 देशों में नहीं हैं, तो आप वीज़ा लेके वहाँ पर जा सकते हैं घूमने के। अब बात आती है ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए। ट्रांजिट पैसेंजर्स जैसे पहले सिस्टम होता था वो वापस शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी एक बड़ी न्यूज़ है मेरे जैसे लोगों के लिए। दुबई घूमने का जिनका बहुत ज़्यादा मन नहीं है, लेकिन हाँ सस्ती फ़्लाइट्स के चक्कर में दुबई होके ट्रांजिट करते हैं मेरे जैसे बहुत सारे लोग, तो जो रास्ता ये बंद कर दिया था दुबई ने, यूएई ने बेसिकली, वो अब वापस खोल दिया। आपको बता देता हूँ कि जो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है उसको लेकर क्या नियम कायदे हैं। आपकी फ़्लाइट के डिपार्चर से 48 आवर्स पहले आपको अपना कोविड वाला टेस्ट कराना है। आरटीपीसीआर वो टेस्ट होना चाहिए फ़्लाइट डिपार्चर से 48 घंटे पहले, 2 दिन नहीं, 48 आवर्स, स्पेसिफिकली 48 आवर्स पहले। और उसके अलावा वो रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए और उस पर क्यूआर कोड होना चाहिए। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 कि आपकी फ़्लाइट डिपार्चर से 6 घंटे पहले आपको एक और टेस्ट कराना है जिसको बोलते हैं रैपिड पीसीआर टेस्ट। वो शायद एयरपोर्ट्स पे होता होगा। आप टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें आप एक बार सर्च कर लें, लोगों के एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं। प्लस आप वो नहीं मिलता तो आप सवाल भी कर सकते हैं अगर पहले से सवाल नहीं पूछा गया है तो ये रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना भी ज़रूरी है अगर आपको यूएई की फ़्लाइट पकड़नी है। पहले ये था 4 घंटे पहले, जो कि बड़ा मुश्किल था। अब वो 6 घंटे करने के लिए इजाज़त दे दी है यूएई की सरकार ने। ये तो हो गया आरटीपीसीआर टेस्ट से जुड़ा हुआ मामला सभी पैसेंजर्स के लिए, चाहे वो दुबई से ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे वो दुबई में घूमने जाना चाहते हैं। दुबई मतलब यूएई की मैं बात कर रहा हूँ एज ए होल। एक बार आप दुबई पहुँच जाते हैं, आपको ट्रांजिट करना है, अपने टिकट दिखाइए और अपना ट्रांजिट कर जाइए आगे। अब आपको अगर वहाँ घूमने के लिए जाना है तो आपका एक टेस्ट और होगा आपके वहाँ पहुँचते ही मतलब आपका इमिग्रेशन क्लियर करते ही एक टेस्ट और होगा ऑन अराइवल, मतलब डे 1। और फिर डे 9 में भी आपका एक और टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट, जो दुबई के जो अथॉरिटीज़ हैं वो करेंगी। और अगर आप आबू धाबी में जा रहे हैं तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन भी करना पड़ेगा। दुबई इस मामले में क्या कहता है ये मीडिया रिपोर्ट से मुझे कहीं मिला नहीं। और उसके अलावा इमिग्रेशन क्लियर करते ही आपके रिस्ट पर, आपकी कलाई पे एक बैंड बांध दिया जाएगा, कुछ मेडिकली अप्रूव्ड, कुछ ऐसी चीज़ है, पता नहीं क्या है। और उसके अलावा एक आपकी मैंडेटरी ऐप आपको डाउनलोड करनी ज़रूरी है आपके मोबाइल में। अल हुस्न उसका नाम है। जैसे हमारे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप है कोविड से जुड़ी हुई, ऐसे ही वहाँ यूएई ने इस ऐप को बनाया है, तो वो आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो ये थी सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूएई को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं यूएई से, दुबई और अबू धाबी का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर ट्रांजिट पैसेंजर्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं इंडिया में, और उसके बाद जो फ्लाइट में बैठने वाले होते हैं उनके पास सारी टिकट्स होती हैं, फिर भी फ्लाइट वाले मना कर देते हैं कि आप जा नहीं सकते। क्यों? जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्लॉज था ना, वो था एयर बबल वाला। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं ना, दुबई का या यूएई के किसी भी उसका अबू धाबी का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या वो अलाउड है वो तीसरी कंट्री में जाना थ्रू यूएई? ये कैसे पता चलेगा? भारत सरकार का जो एयर बबल वाला जो अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा है जिन कंट्रीज़ के साथ में, उसकी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको देख लें तो पता लग जाएगा कि यूएई से आप किन किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं ट्रांजिट करते हुए। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स को लौटाया जा रहा है, बोर्ड करने नहीं दिया जा रहा कि सॉरी आप अलाउड नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट वीज़ा या ट्रांजिट से जुड़ी हुई या वीज़ा ऑन अराइवल से जुड़ी हुई यूएई को लेकर। टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं इसी तरह के वीडियोस डालता रहता हूँ जो ज़रूरी होते हैं और जो बिल्कुल इमीडिएटली लोगों को पता होने चाहिए, आप तक ये पहुँचनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और घूमिए, मैं भी कुछ प्लान करता हूँ, जल्दी फिर मिलेंगे।